माहिर कानून जनाब अवैस भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी इकरा, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र सर जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के थैंक लिए। यू। और सर आप जानते हैं कि सानिया APS के वाक़े को 10 साल बीत गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को जिसके बेटे गए, जिसके भाई गए, और उन उस्ताज़ा इकराम को। देखिए, APS का सानिया है ना, किसी एक फैमिली का सानिया नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ वो जो KP के रहने वाले जो फैमिलीज थी, जिनके बच्चे, जिनके फूल शहीद हो गए, जिनके बच्चे जख्मी हुए और आज भी हैंडीकैप्ड हैं, कई बच्चे ऐसे माजूर हुए आज भी बच्चे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उन फैमिलीज को मेरा सैल्यूट है। देखिए, ये हमारे असल के अंदर ये हमारे हीरोज़ हैं, ये मीमारे पाकिस्तान हैं, ये वो लोग हैं, ये वो फूल हैं जिन्होंने 10 साल पहले कुर्बानी दी और आज हम उनको याद तो कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारी फोर्सेस को भी सैल्यूट पेश करना है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी सैल्यूट पेश करना है कि जिन्होंने, जिनकी मेहनत से ज़रबे अज़्ब, ज़रबे इस्तेहकाम, ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, ये कोई आज से आप 10 साल पहले पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का आपको कहीं पता नहीं चलता था कि लाहौर की किसी रोड पे हो जाए, पेशावर की किसी रोड के ऊपर हो जाए, आपको कोयटा में कहीं नजर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान में आ जाए, आपको किसी मुहर्रम उल हराम के जुलूस के अंदर आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते थे, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में फिर सिक्योर फील नहीं करते थे। बट ये कुर्बानियाँ ही हैं, ये कुर्बानियाँ हैं। तो आज पाकिस्तान जो है, एक वो आज वो पहले जो टेरर स्टेट कहते थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी आए रोज़ होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें हमारी गवर्नमेंट, कोई भी हो, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जी मैं अपनी जो, मैं सिक्योरिटी रिस्क स्टेट ना कहलाऊं। वो अगर सिक्योरिटी रिस्क होंगे तो आपके मुल्क के अंदर ना कोई इन्वेस्टर आएगा, ना कोई यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा, इकोनॉमी आपकी बहुत डिस्टर्ब होगी, इस तरह की चीज़ें बहुत सी होती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस की बैक से, चाहे वो PTA की गवर्नमेंट थी, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट है, या जो भी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी, हमारे मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। ये जो नन्हे फूल हैं, इनकी कुर्बानियों ने, इनकी कुछ जो कुर्बानी है, ये एक वो कतरा थी कि आज मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम कह सकते हैं कि आज हम सिक्योरिटी रिस्क स्टेट नहीं है। आज हमारे मुल्क के अंदर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, हमारे मुल्क के अंदर दुनिया इस्लामिक OIC होती है, हमारे मुल्क के अंदर शंघाई तंजीम के जो लोग हैं वो आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो स्टेप्स हैं हमारी फोर्सेस की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। और ये जो बच्चे हैं, इनकी कुर्बानियाँ हैं, और यही हमारी उन माओं के की कुर्बानियाँ हैं कि 10 साल पहले जो बच्चा 2nd, 3rd, 4th क्लास के अंदर था या 5th, आज उसने यूनिवर्सिटी में होना था, आज कॉलेजेस में होना था। आज वो बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर थे, लेकिन वो फ्यूचर अपने खून से देके गए हैं। तो सर ये ज़रब-ए-अज़म की कामयाबी के बाद जो इन बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, उसी कामयाबी के नतीजे में जो कालादम तहरीक पाकिस्तान है, उन्होंने कबूल किया कि ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं, उसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। तो आपको लगता है उस टाइम के बाद अब से लेकर, जिस तरह से आप सराह रहे हैं हमारे जितने भी एक्शन फोर्सेज हैं उनको, या जितने भी हमारी पाक फौज है उनको आप सराह रहे हैं कि उसके बाद खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि उस टाइम सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से ये वाक़या पेश आया था, जो भी एक्शन कमीशन बिठाया गया उसके मुताबिक। देखिए, उसमें नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया कि आपने, ये जो लोग हैं जो फोर्सेस के अगेंस्ट उनके ऊपर हमले करते हैं, आप वज़ीरिस्तान की बात करते हैं, आप हमारे ज़रबे अज़्म की बात करते हैं कि ज़रबे अज़्म के अंदर तो फोर्सेस के ऊपर, अगर फोर्सेस रास्ते से जा रही होती थी तो उनके ऊपर अटैक हो जाते थे। आप जब वज़ीरिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर, फाटा के जो एरियाज थे, या आप सवात की बात करते हैं, यहाँ पर TTP बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बिल्कुल। बट टीटीपी को सरेंडर करना पड़ा। देखिए, TTP वाले लोगों ने भी कहा कि देखिए कई चीजें होती हैं, जब लोग डिप्राइव होते हैं ना, जब डिप्राइव होते हैं तो कई उस वक्त भी इस तरह की चीज आती है। लेकिन ये डिप्राइव होने के अलावा जो रा और मोसाद की यहाँ पे
एक्टिविटीज है ना हमारे मुल्क के अंदर, आप चले जाएं बलूचिस्तान के अंदर, आज भी आपको रा और मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो काम करते नजर आएंगे। अगर आप कहीं पे भी लाहौर के अंदर अगर श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला होता है, उसमें रा और मोसाद डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। वो हमें देखें जंग से तो हरा नहीं सके, लेकिन वो हमें हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैला के, फिरका वारियत फैला के, हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले करके, हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमले करके, हम इवन के हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के ऊपर हिट करके, हमारे रोड्स बाजारों के अंदर हिट करके वो हमें डैमेज कर रहे थे, हमें इकोनॉमिकली वीक, जो कि उन्होंने किया। दुश्मन इसमें बहुत कामयाब भी हुआ। हम लोग इकोनॉमिकली बड़े वीक रहे पिछले सालों में, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से, पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनको वो सिक्योरिटी में तो कोई उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को सबको बलाए तार रखते हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले रखा है। और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, सारी गवर्नमेंट ने अव्वलीन अपना फर्ज समझते हुए इसके ऊपर इकट्ठे हुए, कोई उन्होंने पॉलिटिक्स इसके ऊपर नहीं की। और इस इंसिडेंट के बाद तो सारे इकट्ठे थे, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, हमारी जितनी केपी की जितनी भी जमातें हैं सारी इकट्ठी थी। देखिए ये नेशनल कंसेंसस है तो नेशनल एक्शन प्लान बनते हैं। अल्लाह करे हमारा मुल्क कभी सिक्योरिटी रिस्क स्टेट ना बने, इस मुल्क के अंदर अमन हो, कभी ऐसा इंसिडेंट ना हो कि मेरे बच्चे, आपके बहन भाई, हमारे फैमिलीज के कोई भी बच्चे इस तरह हिट हो और मेरा बच्चा जो स्कूल गया है मैं उसकी ऐसी खबर सुनूं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आज का दिन बिल्कुल सोग का दिन है और ये सोग का दिन हमें सदियों याद रखा जाएगा। जब जब ये दिन आएगा ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो आने वाली नस्ल थी उसके ऊपर किस तरह जुल्म किया गया। सबके बच्चे हैं, टीटीपी वालों को भी सोचना चाहिए था कि इस तरह बदले नहीं लिए जाते। इस तरह ये नहीं कि आप अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको कोई गिला शिकवा तो टेबल टॉक होता है, निगोशिएशन होता है। डिप्लोमेसी किसे कहते हैं? या डिप्लोमेसी के साथ काम किए जाते हैं। ये तो नहीं है कि आप उनके बच्चों के ऊपर घरों पे हमले कर दो, उनके स्कूल्स पे हमले कर दो, कॉलेजेस पे हमले कर दो, बच्चियों पे हमले कर दो, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दो। सर आज आपको क्या लगता है हमारे बच्चे या हम जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं बगैर किसी डर और खौफ के कि हमारी हिफाजत जो है हो रही है, अभी आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता क्योंकि दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, तो खुदा ना खास्ता इस तरह से आपको लगता है कि हम सेफ़ हैं, हमारे बच्चे सेफ़ हैं उन स्कूल्स में? अभी तक हम जैसे कह रहे हैं कि 10 साल इस वाक़े के हो गए, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया गया क्योंकि उसका टाइम फ्रेम उस तरह से नहीं था कि इतने सालों में, इस मुद्दत में, इस नेशनल एक्शन प्लान को कंप्लीट करना है, इसके जितने भी नुकात हैं। अब हम देखें तो क्या हम सेफ़ हैं एज एन स्टूडेंट, एज एन बच्चे, चिल्ड्रन? देखिए आप देखिए लाहौर पूरे के अंदर सीसीटीवी कैमराज हैं, बल्कि ये अब तो पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमराज हैं जिनको सिक्योर करने की कोशिश किया गया है कि हर एक जगह के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी कैमराज फिक्स किए हैं। सिक्योरिटी जो लैब्स पहले थे अब नहीं है, बट जो आप बात करें कि हम सिक्योर हैं, आपने देखा हमारे 5-6 माह पहले भी हमारे वजीर दिफा आते हैं, हमारे ISPR के जो तर्जुमान हैं वो आते हैं और आके कहते हैं कि जी हमें एक दोबारा से ये लोग क्योंकि मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, फाटा के एरियाज़ के अंदर दोबारा से हमारे बॉर्डर एरिया जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, इन्होंने फिर उसको काउंटर करने के लिए तो ये हुई है, छोटी छोटी इनकी रिफ्ट्स आपस में हुई हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस सक्सेसफुल हुई है और दोबारा से उन्होंने इसको पिरपने नहीं दिया। देखिए अगर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, देखिए उनके साथ भी वो पहला जो सोल्यूशन है वो निगोशिएशन की बात करते हैं। हमारी फोर्सेस भी कहते हैं कि आए, और कई लोग आपने देखे वो फीमेल का नाम नहीं याद, वो बड़ा पिछले दिनों हाइप आई हुई थी कि जी वो बलूचिस्तान की हैं और आके उन्होंने अटैक्स किए, उन्होंने सरेंडर किया है, लोगों ने सरेंडर भी किया और आके बताया कि हम डिप्राइव फील करते हैं, अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज है या रेस्ट ऑफ द सिटीज है हमारे लाहौर, कराची की तरह, इस्लामाबाद की तरह डिप्राइव फील करते हैं, कोयटा के लोग कहते हैं। बट गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटीज हैं कि इक्वालिटी बेस्ड जो चीजें जब होंगी ना, तो हमारे जो ये TTP के लोकल लोग हैं ना, हमारे जो डिप्राइव किए हुए लोग हैं ना, उनको आप बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देंगे, फंडामेंटल राइट्स देंगे, तो माइट भी वो नहीं करें। बट जब आप रा और मोसाद के हाथों एजेंट बन जाएंगे तो फिर तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए। बस लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मेरा पैगाम तो यही है कि देखिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी यही है कि
प्लीज़ जो इक्वेलिटी है और फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सबको ज़रूर दें। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, एक गरीब आदमी जो इस मुल्क में पिस रहा है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होगा, इक्वेलिटी होगी, फंडामेंटल राइट्स आपको मिल रहे होंगे, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आपके डोर स्टेप पे होंगी, तो ये जो लोग अपने आप को इंतशार पसंद कहते हैं या अपने आप को इस मुल्क से गद्दारी करते हैं, वो शायद नहीं करेंगे। और हमें लोगों को साथ लेके चलना है, इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फोर्सेस के साथ, जो वो कहते हैं उनको मिला के साथ खड़ा होना है। और मिनहसुल कौम, हमें भी अगर कोई ऐसा चीज़ नज़र आती है कि आपको दहशतगर्दी नज़र आती है, कोई इंतशार पसंदी नज़र आती है, फिर वारियत नज़र आती है, पहले अपने तय उसको काउंटर करने की कोशिश करें, अपनी फोर्सेस को इत्माद में लें, अपनी स्टेट को इत्माद में लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा मुल्क एक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे है, एक सिक्योरिटी रिस्क ख़त्म होने को है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका।